दोस्तों आज हम बात करने वाला है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की एक एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट नंबर ध्यान से समझिएगा 02/2022/ESTT। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसमें क्या वैकेंसी है, पूरी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर क्या रहने वाले हैं, क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली, सारी चीज़ें समझने वाले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सारी वीडियो की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसी है और आपको किसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। सबसे पहले है डायरेक्टर लीगल, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर। ग्रुप बी पोस्ट है टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और जो ऊपर की भी पोस्ट है वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही फिल करनी है। बस जो डायरेक्टर लीगल की पोस्ट है वो डेपुटेशन से फिल करनी है। पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। Now group C post है to be filled by direct recruitment, stenographer, senior secretarial assistant and horticulture supervisor। ग्रुप बी पोस्ट है जो कि फिल्ड करनी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, इसमें है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। इसमें मैकेनिकल डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी देखते हैं, इसमें मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी। ग्रुप सी पोस्ट है टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सीनियर, इसमें है सीनियर टेक्नीशियन, जिसमें डिसिप्लिन वाइज जो वैकेंसी है वो है कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर। ठीक है, ये सब जो है वैकेंसी है। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी है, हम देख लेते हैं जो मेजर वैकेंसी है इनमें कितनी कितनी वैकेंसी है वो पहले हम देख लेते हैं। या आप ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ये डिटेल में समझ सकते हो कि कोई इतनी वैकेंसी है। पहला कॉलम है और अनरिजर्व का है, सेकंड EWS, थर्ड SC, फोर्थ ST, फिफ्थ OBC और वहाँ की PWD और एक्स-सर्विसमैन का है। तो इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से अब कौन सी कैटेगरी में बैठते हो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कि सबसे मेन बात है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट से शुरुआत करते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी proficient at least up to level 6 of national skill qualification framework. The test shall be qualifying in nature and shorthand in English and Hindi, comprising diction test at 100 word per minute। ये पर्सनल असिस्टेंट का है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर लेते हैं। तो इस पे है, सबसे पहला चीज़ है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होनी चाहिए और वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होनी चाहिए इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विथ 5 year एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, और बैचलर डिग्री इन साइंस विथ 5 year एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विथ 5 year एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास स्टेनोग्राफर का कोर्स होना चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास जो है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगी जिसमें 2000 की डिप्रेशन होना चाहिए इन 15 मिनट होना चाहिए। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए होगा, साथ ही टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट का होगा। पावर पॉइंट में भी टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का
हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र, तो इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और शैल बी फैमिलियर विद द जॉब, और वो जॉब से आप फैमिलियर होने चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, तो उसमें आपको रिविलेंट डिसिप्लिन में नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि मैकेनिकल डिसिप्लिन, केमिकल डिसिप्लिन, माइक्रोबायोलॉजिकल डिसिप्लिन। सीनियर टेक्नीशियन, सो सीनियर टेक्नीशियन के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और साथ ही आपके पास जो रिविलेंट टेक्नीशियन है जैसे कि फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, फेल्डर, इनसे जुड़ी आपके पास जानकारी होनी जरूरी है। बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, साथ ही स्किल टेस्ट होगी जिसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंड होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा on drawing using AutoCAD, ड्राफ्टमैनशिप, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। स्टेनोग्राफर के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन एग्जाम हो गए, साथ ही आपके पास क्वालिफाइंग टेस्ट होगी इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इन वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट, 2000 की डिप्रिशिएशन इन 15 minutes, test in spreadsheet on Microsoft Excel, test in PowerPoint and Excel। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर ऑनलाइन टेस्ट होगी और प्रैक्टिकल टेस्ट ऑन गार्डनिंग, द टेस्ट शैल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर। साथ ही टेक्निकल असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा सभी के लिए ऑनलाइन। और लास्ट है जो सीनियर टेक्नीशियन ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो सभी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, तो मार्किंग स्कीम किस तरह से रहेगी वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो मार्किंग स्कीम रहेगा इसमें आपको जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज और सब्जेक्ट डोमेन के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। ये जनरल इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और बाकी के 25 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहने वाले, और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहने वाले। टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 120 मिनट रहेंगे, यानी कि 2 घंटा रहने वाला है। अब टेस्ट सेंटर की बात कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स है ऑल इंडिया में, तो आप जहाँ पे भी आपके नज़दीक हो उस स्टेट में वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटीज़ दे रखी है, इनमें से अगर आप जहाँ पे भी आपको नज़दीक पड़े वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सिटीज़ है ऑल इंडिया में, तो आप देख लीजिएगा कि आपके कौन सी नज़दीक है। करते हैं कि पेमेंट ऑफ फीस कितनी रहने वाली है। उससे पहले ये समझते कि एप्लीकेशन करना कैसा है। एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना पड़ेगा। स्कैनिंग के लिए डॉक्यूमेंट कौन से रहेंगे, तो फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना होगा, जो कि आपको दिया रहेगा। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और वो आपको लिखना है अपने हाथों से। आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हिज, हेयर, बाय, ये डिक्लेरेशन आपको लिख लेना है और उसके बाद वो आपको अपलोड कर देना है। अब बात करते हैं कि फ़ीस कितनी रहेगी। तो फीस जो है 500 रुपये है फॉर अनरिजर्व कास्ट and no fees paid for SC, ST, PWD and women and BIS serving employees। 800 रुपये फ़ी लगेगी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ी रहने वाली है।
ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और ये सब की चीज़ें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो, जो बहुत इजी पड़ेगा आपको। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से जाके आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू।